महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की जाएगी। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन पंचांग गणना और धार्मिक विधियों के बाद बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कपाट खुलने की तिथि तय होते ही यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रशासन, पुलिस और मंदिर समिति मिलकर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम करेगी। डीएम प्रतीक जैन ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और समय रहते सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। महाशिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने का श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, केदारनाथ जी यात्रा हमारे जनपद के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है और चारधाम यात्रा की भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आदरणीय आयुक्त महोदय ने 17 जनवरी 2026 को सभी गढ़वाल क्षेत्र के जिलाधिकारियों के साथ ली थी। रुद्रप्रयाग जनपद चारधाम यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व है और इसको आप एक साथ कोऑर्डिनेट करके यात्रा को मैनेज करना होता है। तो सारे डीएम्स का भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, सभी एसएसपीस का, पुलिस का भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। हम सब जानते हैं अभी महाशिवरात्रि जब आएगी तो ऑफिशियल डेट केदारनाथ जी यात्रा की डिक्लेयर हो जाएगी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि बद्रीनाथ जी की भी ऑफिशियल डेट ऑलरेडी डिक्लेयर की जा चुकी है और जैसा कि व्यवस्था रही है उसके आसपास ही 2-3 दिन के डिफरेंस में ही केदारनाथ जी के कपाट भी खुलेंगे। तो उसी को लेकर 20 अप्रैल के आसपास के डेट को ही मानते हुए हम लोग तैयारी ऑलरेडी सुचारू रूप से कर रहे हैं। जनपद में भी हमारी सभी एक बार जो भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग, बहुत अच्छी मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग में हमने सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि गणों को, माननीय विधायक को और जो बाकी सारे एसोसिएशन रहते हैं जैसे होटल एसोसिएशन, पूरे एनएच के रूट पे व्यापार मंडल जितने भी हैं उन सभी स्टेक होल्डर्स को, वैसे ही घोड़े खच्चर एसोसिएशन से भी रिलेटेड जितने भी लोग हैं, डंडी कंडी एसोसिएशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, गौरीकुंड क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है तो गौरीकुंड से जो जनप्रतिनिधि गण हैं, गौरीकुंड के जो क्षेत्रीय प्रधान हैं, सभी के साथ एक बहुत डिटेल्ड बैठक हम लोगों ने करी हुई है। और आगामी, क्योंकि अब करीब करीब 3 महीने ही बचे हैं यात्रा को, तो मेन फोकस अभी जो हमारा है वो एनएच पे है, एनएच के सुदृढ़ीकरण पे है। थोड़ा बहुत एनक्रोचमेंट जहां पे हो रखा है उसको रिमूव करने में है। जो ऑल्टरनेट रूट हमारा जब एनएच ब्लॉक हो जाता है तो जो हम वैकल्पिक रास्ते यूज करते हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी के रास्ते भी यूज करते हैं, उसमें भी जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने कुछ कुछ समस्याएं बताई हैं। कई जगह पे लैंडस्लाइड जोन है, वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करे हैं। तो जो अभी इस 3 महीने में जिसको हम सुदृढ़ कर सकेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि वहां पे तुरंत वहां पे काम करके उसका सुदृढ़ीकरण किया जाए। और साथ ही में जो बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं वो हमारे जो आदरणीय सचिव महोदय हैं, सचिव टूरिज्म, उनके संरक्षण में, और हमारे जो कमिश्नर गढ़वाल महोदय हैं उनकी जानकारी में सारी चीजें हैं। और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की हम कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी बाकी समस्याएं आएंगी हम बाकी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर डिस्कस करके उसको रिजॉल्व करेंगे।